नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है इंतजार। तुम्हारे इस लौटने को मैं किस रूप में लूं, समझ नहीं पा रही हूं। जो तुम्हारे रूप में मेरे 3 साल का नहीं शायद उससे भी कहीं ज़्यादा समय का इंतजार लौट कर आया है, उसे मैं समय की किस धारा के साथ जोड़ूं। तुम तो कह कर गए थे कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे काबिल बनकर लौटूंगा और ले जाऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर। अगर मैं 3 साल तक नहीं आया तो भूल जाना इस बंधन को जो नीलेश ने रैना के साथ बांधा है। हाँ रैना, भूल जाना मुझे और मेरे माँ बाप जहाँ कहे शादी के लिए हाँ कर देना। यही कहा था ना तुमने नीलेश। जानते हो तब बहुत पीड़ा हुई थी, बेहद रंज भी हुआ था, फिर भी मन को जोड़ा, तन को समेटा और अपने वजूद को यह एहसास जुटाने की कोशिश में लग गई कि तुम अगर मुझसे दूर जा रहे हो तो सिर्फ मेरी खातिर जा रहे हो, और जब तुम सफल होकर लौटोगे तब सिर्फ मेरी खातिर ही लौटोगे। आज तक मेरे ज़हन में तुम्हारी सारी यादें सुरक्षित है। अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारे जाने के 2-4 दिन पहले की वो मुलाकात और वो आखिरी खत जिसमें तुमने लिखा था, रैना तुम्हारी ज़िंदगी के पहले का जो भी अतीत था उसे भूल जाना। मैं भी अपनी ज़िंदगी का पिछला दौर जो गुजर चुका है तेरे आने के पहले भूल जाऊंगा। जब लौट कर वापस आऊँगा तो फिर वैसे किसी दौर की चर्चा सुनना व करना पसंद नहीं करूँगा। इसलिए मेरे जाने के बाद फिर ऐसे किसी लम्हे को अपनी ज़िंदगी में मत आने देना जो तुम्हें बेवफा होने पर मजबूर कर दे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। हाँ, मेरा इंतज़ार करना कम से कम 3 साल तक। अगर मैं नहीं लौटा तब अपने आप को आज़ाद समझना कि मैं असफल हो गया अपनी मंजिल पाने में। पत्र को समाप्त करने से पहले तुमने एक बात और लिखी थी, इस बीच मैं लोगों को दिखाने के लिए तुम्हें भूलने का नाटक करूँगा, लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, ताकि अगर कल असफल हो जाऊँ तो कोई तुम्हारा नाम मुझे जैसे असफल व्यक्ति के साथ जोड़कर व्यंग से मुस्कुराए नहीं। पर यह सब मात्र दिखावे के लिए होगा। यह सिर्फ मैं या तुम ही जान रहे होंगे। तुम हमेशा की तरह हर पल मेरे दिल में रहोगी। तुम्हें मुझसे कभी कोई अलग नहीं कर सकेगा। तुमने तो पत्र तक डालने से मना कर दिया था नीलेश, ताकि तुम्हारी एकाग्रता में व्यवधान ना उत्पन्न हो सके। बस केवल इतना कहकर चले गए, मैं अपनी रैना के लिए सफल होकर लौटूंगा उस दिन जब हासिल कर चुका हूँगा अपनी पहचान। और तुम चले गए थे नीलेश, दूर, कोसों दूर, जहाँ से लौटकर कब आओगे यह तक नहीं पता था। मुझे तो बस इंतज़ार करने के लिए छोड़ गए थे। 3 साल की समय अवधि के बांध कर मैं इंतज़ार कर भी रही थी और घुट घुट कर पी रही थी ज़िंदगी, जो मेरे शरीर को गलाते जा रहे थे अंदर ही अंदर। फिर भी हर तरफ से आंखें मूंद कर सिर्फ तुम्हारे लौटने की राह पर पलके बिछाए बैठी रहती थी। यकीन जानो उसी तरह पलके बिछाए रहती 3 साल तो क्या, जन्म जन्मांतर तक, तब तक जब तक तुम नहीं लौटते। पर यह जो मन है ना नीलेश, बड़ा अजीब है। पल में तोला पल में मासा, वही कहावत चिरतार्थ हो रही है इस पर। धीरे धीरे लोगों ने मेरे कान भरने शुरू कर दिए। नीलेश ने तुम्हें धोखा दिया है, अब वह कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी भी नहीं। सभी को मुस्कुराकर सुनती रहती और रात में एकांत के क्षणों में तुम्हारे पत्रों को निकाल कर उसमें तुम्हारी बेवफाई ढूंढती, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र ना आती। तब मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता कि तुम जरूर आओगे। तुम्हारे जाने से मेरी सारी खुशियाँ चली गई थी। रह गए थे मेरे पास तो सिर्फ आंसू, जिन्हें एकांत में बहाने का मौका ढूंढती रहती थी। तभी इसी बीच पड़ोस की भाभी से जान पहचान हुई। बेहद अच्छी लगी स्वभाव की, उनसे खूब बातें होती। उन्हीं पलों में मुझसे बिछड़ी हुई खुशियाँ की परछाइयों का एहसास होता था। समय यूं ही धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दुगने उत्साह व आवेश के साथ तुम्हारे लौटने का इंतजार करती। कुछ दिनों से मुझे एहसास होने लगा था कि मैं जब भी भाभी जी के यहाँ जाती हूँ
दो नज़रें अपलक मुझे घूरती रहती, दूर से ही, लेकिन मैं जानबूझकर उधर ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन अचानक उन निगाहों के अनुनय के साथ हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा लिए एक हजरत मेरे सामने आ खड़े हुए। भाभी जी ने ही बताया था कि इस बीच की वो हजरत उनके भांजे हैं अनीस, अक्सर यहाँ आते जाते हैं। खैर, मैंने उनके अनुनय को मद्देनज़र रखते हुए कागज़ ले लिया। पत्र खोलकर जो कुछ भी पढ़ने को मिला उसे पढ़कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नज़रों से पहले ही बहुत कुछ बयां हो चुका था। मुझे उन नज़रों से कुछ लेना देना नहीं था, सो मैंने उन्हें साफ लफ्ज़ों में कह दिया, जिस स्वप्न की तामीर वो मुझ में ढूंढ रहे हैं वह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं किसी और का इंतज़ार कर रही हूँ। जानते हो तब अनीस ने क्या कहा? उसने बिना किसी लाग लपेट के सपाट लहरों में जवाब दिया, ठीक है रैना जी, आप जिस किसी का भी इंतज़ार कर रही हैं कीजिए। मैं अपने प्यार को आपके प्यार में रुकावट नहीं बनने दूंगा, लेकिन मैं भी उसी शिद्दत से आपका इंतज़ार करता रहूँगा जितनी शिद्दत से आप कर रही हैं। मैं पवित्र मन से आपके प्यार के लिए दुआ करूँगा, किंतु अगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ तो प्लीज़ आप लौट आइएगा। मुझे हर पल इंतज़ार रहेगा आपका। इसके बाद उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि क्या उस समय तक हम दोनों एक सच्चे दोस्त के रूप में नहीं रह सकते? मैं अपने हालातों और दुनिया की बातों से इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि मुझे एक संबल की तरह लगी अनीस की दोस्ती, और मैंने भी पाक मन से उसे दोस्त मान लिया। इस बीच तुम्हारी कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिल रही थी और समय भी गुजरता जा रहा था। 3 साल की वह बंदी बंधाई अवधि भी गुजरने को थी। मेरा मन अब बुरी तरह आशंकित हो चला था। एक दिन बातों ही बातों में अनीस से पता चला कि तुम और अनीस एक अच्छे दोस्त हो। जब अनीस को इस बात की जानकारी हुई कि मैं जिसका इंतज़ार कर रही हूँ वो नीलेश ही है, वो बेहद खुशी के साथ बोला, मैं जाऊँगा नीलेश के पास और उसे आपके पास लेके आऊँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुपचाप उसे देखती रही और सुनती रही। बाद में घर आकर एकांत में रोई, उसके निश्चल और मासूम प्यार पर, अपनी बदकिस्मती पर जो उसके जीवन में छा गई थी, और तुम्हारे लौटकर आने के वादों पर जो पूरे होते नहीं दिखाई देते थे। एक दिन अनीस ने मुझे तुम्हारा वहाँ का पता दिया। मैं खुशी से फूली नहीं समाई और फौरन तुम्हें पत्र भेज दिया। जवाब का इंतज़ार करती रही, पर तुम्हारी तरह वो भी नहीं आया। इस बीच अनीस को 2-4 दिनों के लिए बाहर गया। वापस लौटकर जब आया तो बेहद उदास था। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने झिझकते हुए बताया कि वह नीलेश के पास गया था। उससे आपके बारे में बातें हुई। बातों से लगा कि वह भूल गया है सब कुछ। साथ ही यह भी बताया कि मेरे भेजे पत्र उसके भैया के हाथों में चले गए थे। पढ़कर उन्होंने नीलेश पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की। इतना सुनने के बाद अब मुझ में और कोई भी शक्ति नहीं रह गई थी जो अपने को बिखेरने से रोक सकती थी। मेरा सब कुछ टूट कर बिखर गया था और सारी कीलें मेरे ही दामन में चुभ गई थी। कभी अपने दामन को देखती तो तार तार हो गए थे, तो कभी अपने लहूलुहान हाथों को देखती जो अपनों के ही कारण घायल हो गए थे। फूट फूट कर रो पड़ी थी अनीस के सामने ही। मुझे भी अनीस की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जितनी तरफ मैंने अपने अंदर कैद कर रखी थी उतनी ही तरफ आंसुओं के सैलाब के साथ अनीस के पास भी देखी। वह मेरे दुख में अपने आंसुओं को यूं बहा रहा था जैसे यह मेरा नहीं उसका दुख है। आज तुम किस आधार पर कहते हो नीलेश कि मैंने इंतज़ार नहीं किया? मैंने तो 4 साल इंतज़ार किया और भी करती, लेकिन जो विश्वास तुमने खंडित कर दिया उसे कहाँ से लाती? कैसे यकीन दिलाती इस दिल को कि तुम नहीं बदले हो? कम से कम एक बार तो एहसास कराते अपने खामोश हो चुके वजूद का। कोई खबर भी भेजते। अपने रिश्तेदार की शादी में तुम एक बार यहाँ आए भी थे नीलेश। उस समय खबर भिजवाते मैं दौड़ी चली आती, लेकिन तुम उस समय भी वैसे ही खामोश चले गए। तुम्हारे इस तरह चुपचाप आकर चले गए, यह तक नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तुम्हारे जाने का तो मैं कैसे समेटूंगी अपने आप को।
फिर तुम ही कहो नीलेश कि मैं कैसे यकीन दिलाती दिल को कि तुम मुझे भूले नहीं। अपने दुखों के साथ अकेले जीने का हौसला जमा करने लग गई थी, लेकिन अनीस के आंसुओं और शब्दों ने मुझ पर फिर से जीने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें भूल कर भी भूल नहीं पा रही थी। मन के कोनों में कहीं न कहीं तुम जरूर छिपे होते थे। तब तन अनीस के साथ होता था, उसकी बातों में खोया हुआ, पर मन हमेशा तुम्हारे पास होता था। तुम्हें बेवफा कहते हुए भी यह तुमसे दूर नहीं हो पाता था, पर मुझ में अब और शक्ति नहीं रह गई थी। अनीस की सब्र शक्ति की परीक्षा लेने लगी थी। 4 साल लगातार मैंने उसे अपने संग घुटते हुए देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वह भी मेरी तरह इंतजार की अग्नि में जले। मैंने जल कर महसूस किया है नीलेश, बेहद तकलीफ होती है। भले ही ब्रह्मा रूप से यह जलन दिखाई न दे, लेकिन अंदर ही अंदर यह सब कुछ राख कर देती है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि सब कुछ भूल जाने का। तुम तो दूर थे, तुम्हारी तरफ को मैंने नहीं देखा, जबकि अनीस को अपने ही साथ पल पल तड़पते हुए देखा है। क्या ऐसे में मेरा तुम्हारे पास लौट जाना न्याय संगत होगा? और फिर प्यार तो त्याग का ही दूसरा नाम है। अपने प्यार को अनीस के लिए त्याग कर दो, समझो इसमें मेरे प्यार की महानता है। क्या देना चाहते हो उसके मासूम इंतजार को, अपने प्यार की पीड़ा? तुम तो रह सकते नीलेश के बिना, तुम्हें आदत पड़ गई होगी, लेकिन इन 4 सालों में मैंने देखा है अनीस को जिंदगी की आखिरी कगार पर खड़े, जहां से अगर मैंने अपने कदम खींचे तो वह गहरी खाई में गिर पड़ेगा। तुम ही कहो, क्या मैं आंखें मूंद कर तुम्हारे पास चली आऊं? क्या ऐसे में कोई भी खुश रह सकेगा? बेहद मुश्किल होगा भूल पाना, लेकिन हो सके तो भूल जाओ मुझे। मैं अब और आंखें बंद नहीं कर सकती। अब इसे मेरी मजबूरी कहो या फिर मेरी बेवफाई, यह तुम पर छोड़ रखा है, वैसे ही जैसे तुम कभी छोड़ गए थे अपनी मंजिल बनाने की चाह में। 2 बूंदें गिरी रहना की आंखों से, शायद यह नीलेश और उसका प्यार था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।